हेलो बच्चों। आज हम अपना जो इंग्लिश में लेसन करने वाले हैं, नेक्स्ट लेसन, वो है हमारा द गिविंग ट्री। यानी कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि पेड़ साधारण जिसे हम बहुत समझते हैं, लेकिन वो कितना कुछ हमें दे जाते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। उसका कैसे हम एक एक पार्ट हम यूज करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। वैसे तो आप लोगों को पता ही है प्लांट से हमें कितना कुछ मिलता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो ये लेसन है एक बॉय की और एक ट्री की स्टोरी के बारे में। तो इसमें ये बताया गया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो मतलब कैसे वो पेड़ों को देख के खुश होता है, वो उनके साथ खेलता है और पेड़ भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें बुला रहे हैं कि आओ बच्चों, मेरी टहनियों पर झूलो और मेरे मीठे मीठे फल खाओ अगर तुम्हें भूख लगी है तो इसमें दिखाया है कि ये एक बच्चा है जो वो कैसे मीठे मीठे फल खाकर उस पेड़ के साथ खेलता है। जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसकी टहनियों पे झूलता है, उसके ऊपर चढ़ता है। तो फिर पेड़ को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी कोई खेलने वाला है। वो उसका एक बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो जब लेकिन जैसे जैसे जो बॉय होता है वो बड़ा होता है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो वो सोचता है कि मैं कैसे मतलब अपना जीवन यापन करूं और कैसे अपने फैमिली के लिए पैसे कमाऊं, मनी कमाऊं, ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकूं। तो वही प्लांट, वही ट्री उसको हेल्प करता है इस चीज़ के लिए, और वो कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम मेरे सारे मीठे फल तोड़ लो और इन्हें मार्केट में बेच के खूब पैसे कमाओ। तो बॉय ऐसे ही करता है। फिर वो धीरे धीरे उसके पास पैसा आ जाता है, उसकी शादी और बच्चे हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो और बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में, और वो अब पेड़ों की तरफ इतना ध्यान ही नहीं देता, ना उनको उनके साथ खेलने जाता है, ना उनके मीठे फल खाता है। फिर धीरे धीरे जब उसकी फैमिली बड़ी होती है तो उसे लगता है कि अब मुझे हाउस की जरूरत है, एक बड़े हाउस की, तो मैं क्या करूं। तो वो फिर उस पेड़ के पास जाता है और उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है। तो पेड़ कहता है इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम मेरी टहनियों को काट लो और उससे अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा घर बना लो। तो बॉय ऐसे ही करता है। लेकिन बॉय, इस स्टोरी में हम क्या देख रहे हैं कि जो बॉय है वो उस ट्री के पास, उस गिविंग ट्री के पास, जो अपना हर एक चीज उस बच्चे के को देने को तैयार है, उसके पास सिर्फ अपने मतलब से जा रहा है। पहले मतलब उसको पैसों की जरूरत थी तो उसने फल बेच दिए, अब उसे घर की जरूरत है तो वो उसकी टहनियां बेच रहा है। लेकिन जो ट्री है वो अब भी उसकी हेल्प करके बहुत खुश है और उसको लग रहा है कि हाँ, मैं अपने दोस्त की हेल्प कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब वो बच्चा, मतलब अब तो वो बड़ा आदमी बन चुका है, धीरे धीरे फिर उसको नाव की जरूरत होती है। एक दिन वो कहता है कि अरे, मुझे तो बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरी कंट्री में जाना है, तो मुझे तो नाव चाहिए। तो ट्री कहता है कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे ट्रंक को, मेरे तने को काट कर अपने लिए नाव बना सकते हो और दूर विदेश में भी अपना बिजनेस कर सकते हो। तो फिर इसके बाद क्या होता है, बहुत टाइम बाद जब क्या होता है कि वो आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो वो एक दिन वहां से गुजर रहा होता है। तो ट्री उसको देख के बड़ा सॉरी फील करता है, कहता है ओ मेरे प्यारे दोस्त, अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तुम्हारे पास दांत बचे हैं अब कि तुम मेरे एप्पल खा सको, तो मेरी टहनियां भी अब नहीं है जिसपे तुम झूल सको, तुम अब झूल ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो। तो ओल्ड मैन भी कहता है कि हाँ, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगा और कहाँ तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ चलते चलते और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तो वो जो ट्री होता है वो कहता है अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ, ना मैं तुम्हें टहनियां दे सकता, ना मैं तुम्हें फल दे सकता, क्योंकि वो बॉय ने पहले ही उसे काट दिया होता है अपने इस्तेमाल के करने के लिए। तो जो एक तरह से ठूंठ जिसे हम कहते हैं, जो स्टंप होता है पेड़ का, जो
बिल्कुल कटा हुआ छोटा सा भाग होता है, तो वो बचा होता है अब ट्री का। तो ट्री कहता है कि एक काम करो, तुम थक गए हो तो इस मेरे स्टंप पे बैठ के यहाँ पर रेस्ट करो तो तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। तो वो बॉय कहता है कि हाँ ठीक है, और वो बैठ जाता है। और एक बार फिर से वो जो बूढ़ा आदमी कभी बच्चा था, और वो ट्री जब कभी मतलब उस पे फल हुआ करते थे, तो वो वाला टाइम याद करके बहुत हैप्पी फील करते हैं। और जो इस स्टोरी में हमने देखा कि हम लोग उस बॉय की तरह हम लोग भी ट्रीज का ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। जब हमें जरूरत होती है तो हम उनका खूब प्रयोग करते हैं, लेकिन वैसे हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो और पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं बिना किसी मतलब के। मतलब हम किसी की हेल्प करते हैं कि अच्छा मैंने तेरी वो हेल्प करी थी, अब तू मेरी ये हेल्प कर। लेकिन जो ट्रीज हैं वो कितने हेल्पफुल हैं, वो कभी हमसे कोई डिमांड नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसमें खुशी महसूस करते हैं। वो हमें कभी मना नहीं करते। लेकिन हम आदमी लोग इतने मतलबी होते हैं कि अपने इस्तेमाल के लिए उन्हें काटे चले जा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि उनसे जो हमें मिल रहा है उसके बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है साइंस में कि ट्रीज से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ऑक्सीजन मिलती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट गैस जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। मेडिसिन मिलती हैं, हमारे अनाज होते हैं, और फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इनके बिना हम कैसे रह सकते हैं? लेकिन फिर भी हम पेड़ों को काटे चले जा रहे हैं। तो इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है, ये मतलब हमें सीखने को मिलता है कि हमें प्लांट्स को बचाना चाहिए। वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी की हेल्प से नरेटर ने, यानी कि जिसने ये स्टोरी लिखी है, उसने हमें ये बताया है कि प्लांट्स हमें हमेशा देते हैं और हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए।